हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, उसके बीच में रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर दैट इज इक्वल टू 10th क्लास मैथ, 10th क्लास मैथ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, मेरे पास है ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है? देखिए, चैप्टर का नाम ही टॉपिक का नाम क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये है ना। तो इसमें कोफिशिएंट कौन से हैं और जीरोज कौन से हैं? देखिए, जो डिग्री के आगे है, जो मतलब वेरिएबल है ना, वेरिएबल के आगे के जो कांस्टेंट है, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, यहां भी x की पावर 0 है, याद रखें, क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। और अगर मैं लिखूं, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूं, अगर मैं ये लिखूं cx की पावर 0, तो इसका मतलब ये है कि x की पावर 0 मतलब 1, यानी आप इसको c लिख सकते हो। तो मैंने अकेला c लिखा हुआ था, मतलब x की पावर 0 भी है। तो a, b और c ये क्या हो गए? कोफिशिएंट। ठीक है ना, राइट, ये क्या हो गए? कोफिशिएंट। और जीरो क्या होते हैं? जीरोज का मतलब क्या है? देखिए, ये क्या था? मेरा पॉलिनोमियल, ये मेरा पॉलिनोमियल था। इसकी वैल्यू क्या पुट की मैंने? 0। ये 0 कब होगा? जब x की कुछ ना कुछ वैल्यू रखूंगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल is zero called zeros of polynomial। देखिए, इसका मतलब क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूं। इसका मतलब ये है कि x की आप कुछ ना कुछ वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो x की जो वैल्यू रखेंगे, इससे क्या होगा? पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीरोज। तो जीरोज का मतलब क्या है? जीरोज का मतलब है x की वैल्यू, यानी जीरोज का मतलब है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट फॉर्म में बता दिया। ठीक है, अब हमारा पॉलिनोमियल ये था, आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है ना, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, अभी मैं इसको 0 नहीं रख रहा, तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है। कब? जब x की वैल्यू में अल्फा और बीटा रख रहा हूं। या तो अल्फा रखिए या बीटा रखिए, दोनों में से ही कोई भी वैल्यू रखिए, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये चीजें आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी, तो इसी वीडियो में हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स के 0 हैं। तो इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनको याद कीजिए। अभी तक जितना करवाया है जस्ट देख लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपके बोर्ड में काम आएगी। देखिए, पॉलिनोमियल यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इसको मैंने लिख दी। ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल रहेगा? माइनस का b/a। एक इक्वेशन तो ये है। अब a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x।
और प्रोडक्ट ऑफ बोथ जीरोज इक्वल है सी बाय ए का तो आपको पता है सी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आप याद रखें, राइट। तो थ्योरी वर्क कितना ही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। हालांकि एक और है क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे तभी पढ़ने में थोड़ा हमें थोड़ा सा हमारा ध्यान भी रहेगा कि हमने पढ़ा क्या है, क्योंकि साथ साथ एग्जाम्पल भी करते जाएं तो हमारी जो फॉर्मूलाज पे हैं पकड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी तो हम एग्जाम्पल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो हमने पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, राइट। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। हमें जीरोज भी फाइंड आउट करने हैं, तो जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो करिए क्या, जीरो फाइंड आउट करने का एक मेथड है जो हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर 7x को करिए क्या, इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए जिनकी प्रोडक्ट इन दोनों की गुना के बराबर आए। यानी 7x को दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनकी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 10 इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी 10x स्क्वेयर के इक्वल आनी चाहिए। तो मैंने 7x को डिवाइड किया 2x और 5x में। आप देख सकते हो 2 पंजे 10 और x की x के साथ x स्क्वेयर बराबर है ना। तो 7x को 2x प्लस 5x प्लस 10 की फॉर्म में लिख लिया, राइट। अब क्या है, यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आएगा x, तो अंदर क्या बचा x प्लस 2, और यहाँ से 5 कॉमन लीजिए तो अंदर क्या है x प्लस 2, ठीक है। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। तो यानी इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इसकी फॉर्म में, ठीक है ना। ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों एक जैसी है, ये थोड़ा एक्सपेंड करूंगा तो वापिस इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जीरो के लिए ये जो पूरी वैल्यू है x प्लस 5 x प्लस 2 किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए ना। हमें पॉलिनोमियल यानी x की वैल्यू को पता चलेगी जब पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होगा। आप इसको जीरो रखिए या फिर इसको जीरो रख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसी से ये वाली फॉर्म आई है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करता हूँ, इसको थोड़ा सा भूल जाइए आप, थोड़ा सा नंबर से खेलते हैं। मान लीजिए 5 आगे है, उसकी गुना में 0 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। या फिर 0 में आगे कर दूं और 5 तब भी 0, यानी हमारे पास दो नंबर गुना में हैं, ठीक है, और दोनों की गुना क्या आ रही है, 0। तो या तो पीछे वाला नंबर 0 है या फिर आगे वाला नंबर 0 है, ठीक है ना, तभी तो 0 है, ठीक है। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, पॉसिबिलिटी है ना। इसी में देखिए, या तो दूसरे नंबर वाला या तो दूसरा नंबर 0 है, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर पहले वाला 0 है, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। इन दोनों की गुना 0 आ रही है, या तो ये 0 या ये 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 5 राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है ना। तो x और यहाँ पे x की वैल्यू -5 और यहाँ पे x की वैल्यू -2। तो जीरोज को आप नाम दे दीजिए, ये है अल्फा, अल्फा क्या है -5, और ये है बीटा, बीटा क्या है -2, ठीक है। लिख भी दीजिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी तो आप 10th क्लास में हो तो आप इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं आप उनको रूट बोलोगे, रूट ऑफ पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। रूट बोलिए या फिर जीरोस बोलिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा एंड बीटा है। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन क्या करना था, प्रूफ करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड
वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप कौन सी है बताइए आप। वो रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का बी बाई सी। यही रिलेशन है। ये क्या है जीरोज और ये क्या है कोफिशिएंट। तो उसने यही बोला है कि इसको वेरीफाई करिए। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन है अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों इक्वेशन वेरीफाई करते हैं। पहले यहाँ कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है, बी वो होता है जो एक्स के साथ हो। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो बी है यानी 7। और डिनोमिनेटर में क्या है ए क्या हो जो एक्स स्क्वेयर के साथ हो। एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और यहाँ पे कितना है यहाँ भी माइनस का 7। तो वेरीफाइड हो गया ये, वेरीफाइड, ठीक है ना। दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे चेक करते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 5, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट होता है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, सी की वैल्यू यहाँ पे 10 है। 10 के डिनोमिनेटर में देखिए ए है, ए की वैल्यू 1 थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -5 इंटू -2 प्लस का 10 और राइट हैंड साइड में 10, तो 10 इज इक्वल टू 10। ये भी क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है ना। तो यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। क्या इक्वेशन दिया, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप फॉर्म क्या है पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक की पोलिनोमियल की बात करूँ तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो एक्स स्क्वेयर के साथ है वो ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1, जो एक्स के साथ हो बी, लेकिन यहाँ पे x के साथ जो b है वो वाली टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना। b की वैल्यू 0 है तभी तो ये टर्म 0 है, b की वैल्यू 0 रख दूं ये टर्म खत्म हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट है माइनस का 3, तो a b c तीनों वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक चीज और पढ़िए, किसी भी नंबर को रूट की फॉर्म में 2 बार लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर को 10 को लिख सकता हूं √10 इंटू √10, ठीक है। तो मैंने 3 को इस तरह से लिख लिया, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर लिख सकता हूं। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये फॉर्मूला है, तो ये कैसे लिखे जाएगा x प्लस √3 x माइनस √3, यही है। यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, पोलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के लिए तो हमें ये 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 ये किसके इक्वल है 0 के। अब ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, यानी x प्लस √3 0 है या तो, और या फिर क्या है x माइनस √3 ये 0 है, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस √3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का √3। आप यहाँ इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा, ठीक है। तो लिख भी दीजिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब करना क्या है, हमें जस्ट वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको 2 ही इक्वेशन वेरीफाई करनी है, ठीक है ना। एक तो ये है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक अल्फा डॉट बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। वैल्यू पिट कीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का √3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √3 माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है
1 और b की 0 है, तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा 0, और 0 बाय कुछ भी वैल्यू हो वो 0 ही रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना, ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -√3, और यहाँ पे क्या है, प्लस का √3। c की वैल्यू क्या है, देखिए c और a की वैल्यू देखनी है। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू रख रहा हूँ -3 और a की वैल्यू है 1, तो माइनस ले लिया मैंने बाहर। √3 और √3 क्या आएगा, √3 और √3 3 के इक्वल होते हैं, तो √3 और √3 3 के इक्वल आ गया। और राइट हैंड साइड में क्या है, -3/1 यानी -3। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। वेरीफाइड। फोर्थ एग्जाम्पल है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, नोमियल, और जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, ठीक है, ये होती है, ठीक है। और लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसके ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरोज हैं, और हमें फॉर्मूला भी पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a, राइट। दो इक्वेशन है ये, ठीक है। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज तो क्या है ये, एंड कोफिशिएंट इफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो कोफिशिएंट ये है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जीरोस, ठीक है। तो जर्नल फॉर्म ये है, हमें क्या बनाना है, एक पोलिनोमियल बनाना है, मतलब हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें a, b और c की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है, हमें क्या क्या गिवन है, देखिए whose zeros are, देखिए द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2, यानी सम तो है, यानी अल्फा प्लस बीटा ये हो गया सम, इसकी वैल्यू -3 दी गई है, और प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इनकी और इनकी वैल्यू दी गई है, मतलब मैं लिख सकता हूँ -3 इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक a, b और c की वैल्यू निकालनी है। मैंने मान लिया लेट a क्या है, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है, तो मैंने a की वैल्यू 1 मान ली, सबसे छोटी वैल्यू मान रहा हूं मैं, कंप्लीट नंबर मान रहा हूं। देखिए 0 मानूंगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मैंने 1 मान लिया, ठीक है, सबसे छोटा नंबर यही है। तो जैसे ही मैंने a माना, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ, -3 माइनस का b, a की वैल्यू मैंने 1 मानी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आई, 3, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकालिए 2 इज इक्वल टू c/a की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ये सिर्फ मैंने मानना है, मुझे खुद नहीं पता a की वैल्यू क्या है, लेकिन मैंने माना है, तो ये वैल्यू क्या करिए आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c, ठीक है। तो एक पुट कर रहा हूं तो क्या आया मेरे पास, x² + b की वैल्यू 3 पुट करूंगा यहाँ पे 3x, और c की वैल्यू क्या है 2। तो मेरे पास ये पोलिनोमियल कब आया, मेरे पास ये पोलिनोमियल कब आया, जब मैंने a की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है। लेकिन मैं a की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता था, ठीक है, तो कुछ भी पुट कर सकता था। मान लीजिए मैंने ये k पुट की यहाँ पे, यानी मैं गुना में मैं k कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ गुना में k कर दूं तो
ए की वैल्यू क्या आ गई के, बी की वैल्यू क्या आएगी 3k और सी की वैल्यू क्या आएगी 2k। ठीक है, यानी k से मेरा मतलब है कोई भी नंबर। तो जनरल फॉर्म लिख रहा हूं ऑफ पोलिनोमियल जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म सभी के लिए, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। वो क्या है, आपने a की वैल्यू k रखी तो k कॉमन आ जाएगा, यानी kx² प्लस 3kx प्लस 2k। ठीक है, यहां से आप करिए क्या, k कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या आ गई आपका पोलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी रख लो। ठीक है, सबके जो सम ऑफ रूट है सबका -3 रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 2 रहेगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक इक्वेशन, ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।